रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज वेडनेसडे 20 अक्टूबर 2021, बुधवार 20 अक्टूबर 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 5। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 5। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वचन। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको आज सीखने के लिए मिला है, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 5 वचन। आज का विषय है बी यील्डेड टू हिम। आज का टॉपिक है बी यील्डेड टू हिम। आप उसको समर्पित हो जाइए। आप उसकी बातों को मान लीजिए। आप उसकी बातों को मान लीजिए। बी यील्डेड टू हिम। आप वो जो भी कहेगा आप उसको मान लीजिए। बी यील्डेड टू हिम। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। ये वचन के अंदर से किस प्रकार से ये विषय हमको समझा रहा है। While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them। और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 17 चैप्टर 5 वर्स। While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वचन। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वचन। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यही वचन के अंदर से हमको बी यील्डेड टू हिम इसका अर्थ मिलता है, उसकी सुनो। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है बी यील्डेड टू हिम, उसका अर्थ क्या बनता है, उसकी सुनो। ठीक है, ये वचन के अंदर से हमें प्राप्त हुआ। On a certain day, Jesus took with him Peter, James, and John to a high mountain and was transfigured before them। कुछ विशेष ऐसा एक दिन था और उस समय ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने अपने साथ पतरस को, याकूब और यूहन्ना को ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया। वहाँ पर उसका रूप बदल गया था उन चेलों के देखते हुए। While there Elijah and Moses appeared and spoke with Jesus। जब ये रूप बदल गया था यीशु मसीह का पतरस, याकूब और यूहन्ना के देखते हुए, तो वो ऐसा समय था जब एलिया और मूसा वहाँ प्रकट हुए थे और यीशु के साथ वो बातें कर रहे थे। A cloud of glory overshadowed them। महिमा का बादल उनके ऊपर छा गया था। The glory was so much and so transcendent that Peter said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias। Matthew 17 chapter 4 verse। महिमा इतना ज़्यादा था कि वह पतरस को भी पूर्ण रूप से अपने अंदर ले लिया था। वह इतना महिमा उत्कृष्ट रीति से, उत्तम रीति से था।
वह इतना प्यारा और बढ़िया और सुंदर था वो महिमा, कि पतरस इस प्रकार से उस महिमा के उस रूप को, इतना अति उत्तम ऐसे रूप को, वो महिमा का जो समय को देखा, तो पतरस ने ये कह उठा, ये बोल उठा यीशु को, कि वो हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 4 वचन में। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। इस प्रकार से वो महिमा का इतना असर पतरस पे आ गया कि वो महिमा के साथ इतना ज़्यादा सुंदर, अति उत्तम, उत्कृष्ट ऐसे महिमा का वो रूप, वो समय देखकर पतरस को मन में क्या आया और वो क्या बोला यीशु को, ये बात को आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो महिमा का असर कैसा कर गया पतरस के ऊपर। वो इस प्रकार से कहने लगा, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 4 वचन। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। There are such times when the Spirit of God overwhelms us and we become so conscious of His divine presence that we don't want to be anywhere else. ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रकार के बहुत अति उत्कृष्ट, अति उत्तम, मन भावन, ऐसा बहुत बार ऐसा समय रहता है जब पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो हमारे अंदर से उन समयों का जो हमारे अंदर उमड़ कर आना होता है, वो हमारे अंदर होते हुए, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर होते हुए, जो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से उमड़ कर आता है, वो हमें बहुत उत्साहित बनाता है, वो बहुत ज़्यादा उसके विषय में हमको ललचाता है। और फिर हम इस प्रकार से बन जाते हैं कि हम उस ईश्वरीय अवस्था, ईश्वरीय उपस्थिति हमारे ध्यान में लगाए रखते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम अपना ध्यान कहीं और लेकर जाए। Many are not conscious of His divine presence in and with them. They have thus reduced Christianity to mere religion. बहुत सारे ऐसे हैं जो इस ईश्वरीय उपस्थिति का ध्यान नहीं किए हैं कभी, उनके अंदर वो मौजूद है, उसका उनको कभी ध्यान ही नहीं आया है, और वह उपस्थिति इतनी सुंदर, इतनी उत्कृष्ट समय को जो लेकर आती है, वो उपस्थिति परमेश्वर की उनके अंदर है, उनके साथ है, इसका भी उनको ध्यान नहीं रहता है कभी। और ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का ध्यान नहीं रखे हैं। उन्होंने यही कारण से जो मसीहियत को है बिल्कुल एक साधारण से धर्म के रूप में बदल दिया है। यही कारण से, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कितना बढ़िया वो समय बनता है जब पवित्र आत्मा उनके अंदर वो उपस्थिति के द्वारा परमेश्वर के साथ बने रहने को हमें ललचाने लगता है, हमें उत्साहित करने लगता है। They don't know what it is to carry the presence of the Holy Spirit. और फिर ऐसे लोगों ने, जिन्होंने ऐसे उपस्थिति को कभी ध्यान नहीं दिया है, जिन्होंने इस कारण से फिर मसीहत को एक साधारण सा धर्म ही बनाकर रख दिया है, तो फिर वो ये बात को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति किस प्रकार से होती है, अपने अंदर हम लिए हुए चल रहे होते हैं। And without the Spirit there is no Christianity. और फिर ऐसा भी है कि पवित्र आत्मा के बिना मसीहत रहती भी नहीं है। मसीही होना है, इसका मतलब है पवित्र आत्मा आपके अंदर होना है। उसके बिना तो आप मसीही बन ही नहीं सकते हैं। He is everything. वो सब कुछ है। If you would trust Him, He would walk you on the path of life and glory.
जब आप उसके ऊपर भरोसा रखते हैं तो वो आपको चलाएगा जीवन और महिमा के रास्तों में से। Many don't know him and therefore have not given him full control of their lives. बहुतेरे ऐसे हैं जो इस बात को जानते नहीं हैं, उसके विषय में जो बातें हैं वो जानते ही नहीं है और ना ही पवित्र आत्मा को जानते हैं। यही वो कारण है कि उन्होंने अपना सारा संतुलन जो है जीवन के ऊपर का, जितना हमारा अपना नियंत्रण है, वो अपने जीवन का नियंत्रण उसके हाथों में सौंप नहीं पाए। Put him in charge of your life. आप अपने जीवन का जो नियंत्रण है उसके हाथों में सौंप दीजिए। Come under his sway. वो जिस प्रकार से मोड़कर चलाना चाहता है, आप उसके चलाए जाने के नीचे हो जाइए, अधीन हो जाइए। जिस प्रकार भी वह आपको चलाना चाहता है, जिस दिशाओं में वो आपको मोड़ना चाहता है, बस आप बिल्कुल उसके अधीन हो जाइए, आप उसे वैसा करने दीजिए। Talk to him more than you talk to anyone else. आप ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र आत्मा के साथ ही बातें कीजिए, इससे भी ज़्यादा कि जितना आप दूसरों के साथ करते हैं उससे भी ज़्यादा आप पवित्र आत्मा के साथ बात कीजिए। टॉक टू हिम अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। आप उसके साथ बातें करिए, जो भी आपको चाहिए, जैसा भी आपके पास है बातें करने के लिए, उन सारे विषयों को आप उसके साथ बातचीत करने में दे दीजिए और कुछ भी रहे आप उसके साथ बातें करते रहिए। You would be amazed how excellently he will guide and lead you. आप अचंभित हो जाएंगे कितने उत्कृष्टता से वह आपकी मार्गदर्शन करता है और आपकी अगुवाई करता है। His joy is to see you fulfill God's destiny for your life. उसका आनंद इसी में है कि वह देख पाए परमेश्वर जो मंजिल आपके जीवन के लिए दिया है, आप उसमें पूर्ण हो जाए। There are too many Christians who talk about the Holy Spirit but are not submitted to Him. बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा की मानते नहीं हैं, वो पवित्र आत्मा को समर्पित भी नहीं होते हैं। Every Christian must learn to be fully yielded to the Holy Spirit. हर एक मसीह ऐसे समझ लेना है, सीख लेना है किस प्रकार से पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा की हमने सुनना है। You may be a gifted preacher, singer, sportsman, a writer, or a politician, but if you are not yielded to the Spirit, there will be no glory in your life. हो सकता है आप बड़े वरदान प्राप्त किए हुए प्रचारक होंगे या गीत गाने वाले होंगे या आप बहुत अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी होंगे जो उत्कृष्ट रीति से खेलता होगा, ऐसा कोई होगा, या फिर आप लेखक हो सकते हैं, या फिर आप कोई राजनीति के कामकाजों के लोग हो सकते हैं। परंतु अगर आपने पवित्र आत्मा को नहीं माना, पवित्र आत्मा जो कह रहा है उसको आपने नहीं सुना, तो आपके जीवन में महिमा नहीं होगी। He is the glory of God. वो परमेश्वर की महिमा है। The more yielded you are to Him, the more His glory increases in and effuses through you. जितना ज़्यादा आप उसकी सुनोगे, मानोगे, उसके अधीन हो जाओगे, जितना ज़्यादा आप उसकी कही हुई बातों को समर्पित होते रहोगे, उतना ज़्यादा
उसकी महिमा आपके अंदर बढ़ती जाएगी और वो आपके अंदर से फैलती जाएगी आपके द्वारा। वो आपके अंदर इतनी ज़्यादा भरी पड़ी रहेगी कि आप उसे अपने अंदर तक सीमित नहीं रख पाएंगे। वो आपके अंदर से फूट निकलेगी और बाहर की ओर आपके अंदर से वो फैलती हुई आगे निकल जाएगी। वो भरपूरता से आपके अंदर से होकर बाहर तक वो फैलती जाएगी आपके द्वारा।